कहते हैं कि कानपुर की पुरानी गलियों में एक ऐसा मकान है जहां दीवारें भी सांस लेती है और रात होते ही वहां से निकलने वाली आवाजें पूरे मोहल्ले को खामोश कर देती है। लोग मानते हैं उस घर में अधूरी आत्माएं आज भी मदद मांगती है या शायद किसी नए शिकार की तलाश में रहती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस हॉन्टेड कहानी में। आज की ये कहानी है कानपुर की पुरानी गलियों में बसे एक घर के बारे में। एक ऐसा घर जिसे उस इलाके के हॉन्टेड हाउस के नाम से जाना जाता है, जिसकी दहलीज पार करने के बाद कोई भी पहले जैसा नहीं लौट पाता। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं और अगर आपको हॉन्टेड कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि फ्यूचर में भी आने वाली कहानियों का आप आनंद ले पाएं। तो चलिए अब आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। कानपुर के घनश्याम नगर इलाके में एक पुरानी 2 मंजिला हवेली थी। काली दीवारें, टूटे झूमर और धंसा हुआ छज्जा। लोगों का कहना था कि 25 साल पहले यहाँ एक परिवार आग में जिंदा जल गया था और तभी से ये मकान श्रापित हो गया है। एक रात 3 दोस्त राहुल, आदित्य और मोहन रोमांच के शौक में उस हवेली को देखने पहुंचे। बाहर खड़े चाय वाले ने धीमी आवाज में उन्हें चेतावनी दी, साहब अंदर मत जाइए, रात के बाद उस घर में आवाजें इंसान की नहीं होती। उस चाय वाले की बात सुनने के बाद तीनों हंसते हुए अंदर बढ़ गए। उन्हें नहीं पता था कि हवेली पहले ही उनकी मौजूदगी को पहचान चुकी थी। जैसे ही उन्होंने हवेली का मुख्य दरवाज़ा खोला, भीतर अजीब ठंडी हवा चल पड़ी। आदित्य ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और अचानक धड़ाम की आवाज़ आई। पीछे का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। मोहन ने हैंडल खींचने की कोशिश की पर वो हिल भी नहीं रहा था। इसके बाद राहुल ने कहा, शायद पुराना है इसलिए अटक गया होगा। पर तीनों ने साफ महसूस किया कि किसी ने अंदर से उसे बंद कर दिया था। वे अंदर बढ़े। सीढ़ियों के पास से हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे उनका नाम ले रहा हो। राहुल, आदित्य। ये सुनते ही तीनों ठिठक गए। आवाज किसी महिला की थी, पर टूटी फूटी, जैसे गला जला हुआ हो। आदित्य ने टॉर्च ऊपर की। वहां कोई नहीं दिखाई दिया, पर छत के कोने में दीवार पर बनी परछाई खुद हिल रही थी, मानो कोई वहां खड़ा हो। वे दहशत में दूसरे कमरे की ओर भागे। कमरा पूरी तरह जला हुआ था। दीवारें काली, खिड़कियां टूटी और बीच में एक पुराना दर्पण। मोहन दर्पण के पास पहुंचा ही था कि दर्पण में एक औरत और उसकी परछाई
दिखाई देने लगी। लाल साड़ी, जला हुआ चेहरा और आंखें बिल्कुल बिना पलके झपकाए। मोहन पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था। फिर वापस दर्पण में देखा, औरत अब और करीब आ चुकी थी। दर्पण अचानक चटक कर टूट गया और कमरे में जलने की तेज गंध फैलने लगी। तीनों घबराकर बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। तभी ऊपर पहली मंजिल से धीमे धीमे पैरों की आवाज आने लगी। पर अजीब बात यह थी कि पैरों की आवाज में जले हुए मांस का कुरकुराहट जैसा भी कुछ मिल रहा था, जैसे कोई झुलसा हुआ व्यक्ति चल रहा हो। मोबाइल की टॉर्च उन्होंने ऊपर की। सीढ़ियों पर किसी के पंजों का निशान अपने आप बन रहा था। अदृश्य शरीर चल रहा था, लेकिन निशान जलते हुए दिखाई दे रहे थे। वे भागकर हवेली के आंगन में पहुंचे। तभी चारों तरफ एक महिला की दर्दनाक चीख गूंज उठी। मेरी बच्ची, उसे बचाओ, आग आग। और उसी के साथ हवेली की दीवारों पर आग जैसी लाल रोशनी दौड़ गई, मानो पुरानी आग फिर से उस घर में दोहराई जा रही हो। राहुल को अचानक लगा किसी ने उसका हाथ पकड़ा है, छोटा, ठंडा, जैसे किसी बच्चे का हो। वो चिल्लाया और हाथ छुड़ाते ही देखा उसकी कलाई पर काले जले हुए उंगलियों के निशान थे। अगले ही पल हवेली के एक कोने में उन्हें एक पुराना फोटो फ्रेम मिला, जिसमें वही महिला थी, लाल साड़ी में मुस्कुराती हुई, और उसके साथ एक छोटी बच्ची। चाय वाले की बात सच थी। उस रात आग लगने पर महिला और उसकी बेटी बाहर नहीं निकल पाई थी। लोग कहते हैं माँ अपनी बच्ची की तलाश में आज भी हवेली में भटकती है, और जो भी लोग अंदर आते हैं वो उन्हें पुकार कर मदद मांगती है। लेकिन अगर कोई भागने की कोशिश करे तो वो गुस्सा हो जाती है। जैसे ही तीनों ने बाहर निकलने के लिए भागना शुरू किया, पूरा घर जोर से हिलने लगा। सीढ़ियां टूटने लगी, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। महिला की जली हुई आत्मा तेज चीखती हुई दिखाई दी। अब वो किसी से मदद नहीं चाहती थी, वो किसी को रोकना चाहती थी। किसी तरह राहुल ने दरवाजा खोल दिया और तीनों बाहर भागे। जैसे ही वे हवेली से कुछ कदम दूर पहुंचे, हवेली की सारी आवाजें अचानक से खामोश हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर मोहन ने पीछे मुड़कर देखा। ऊपर की खिड़की में वही जलती हुई औरत खड़ी थी और उसकी नजरें सीधी उसी पर थी। दोस्तों, आज भी वह हवेली खाली पड़ी है। दरवाजे पर ताला है, पर आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि आधी रात के बाद अंदर से जलने की गंध आती है।
और कभी कभी कोई महिला बच्चे को पुकारती है। राहुल, आदित्य और मोहन आज भी उस रात की घटनाओं पर बात नहीं करते, पर मोहन के हाथ पर बने हुए जले हुए उंगलियों के निशान आज भी वही है। कानपुर की इस हवेली की कहानी हमें सिर्फ एक बात सिखाती है कि हर खंडहर वीरान नहीं होती। कुछ जगह अपनी सच्चाई किसी की जुबान से नहीं बल्कि परछाइयों से सुनाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज की ये हॉन्टेड कहानी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें हॉन्टेड कहानियाँ सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और रात एक और नई और खौफनाक कहानी के साथ।